शामगढ़ नगर के जूनी शामगढ़ में स्थित कांच के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मां महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक दशहरा महोत्सव समिति के तत्वाधान में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए 56 भोग एवं अन्नकूट का आयोजन किया गया, जहां पर मां का अलौकिक श्रृंगार किया गया एवं महाआरती के पश्चात भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया। जहां पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भीड़ न हो, इसके लिए महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां प्रसादी का लाभ लिया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष रूप से रंग बिरंगी लाइट लगाकर साज सज्जा की गई थी। शामगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। मर्दिनी देवी के यहाँ पर क्या आयोजन किया गया है? यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष देवउठनी 11 के दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर महाप्रसादी अन्नकूट का आयोजन किया गया, क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से सार्वजनिक दशहरा महोत्सव समिति मर्दिनी के दरबार में आज क्या प्रोग्राम हुआ है? माँ महिषासुर मर्दिनी के दरबार में आज अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। समस्त नगरवासी और ग्रामवासियों को मिलकर आज प्रसादी का आयोजन किया और भक्तगण आज प्रसादी आयोजन का धर्म लाभ ले रहे हैं। यह आयोजन प्रतिवर्ष दीपावली के पश्चात एकम से लगाकर एकादश। मंदिर के दरबार में आज क्या प्रोग्राम किया गया है? माँ महिषासुर मर्दिनी देवी के इस प्रांगण में प्रतिवर्ष अनुसार हर बार यहाँ पे जो ये 56 भोग प्रसादी का महाआयोजन होता है, जो दशहरा महोत्सव। आज गांव वर्री महमूदा माइनर की सफाई नहीं किए जाने से ग्वालियर स्टाफ पर किसानों का चक्का जाम किया गया। माइनर की औपचारिक सफाई और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता दिखाई दे रही है। एक तरफ तो सरकार किसानों के हित में बड़े बड़े कार्य कर रही है, वहीं उनके अधिकारी किसानों को नहर का पानी देने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रबी की फसलों के लिए पानी बहुत जरूरी है, मगर अधिकारी किसानों की समस्याओं को दूर करने की अपेक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं। गंज बासोदा से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। वैसे तो इन दिनों पूरे जिले में प्रशासन की उदासीनता के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, जिसे देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही मामला मंदसौर जिले के शामगढ़ में देखने को मिला, जहां पर मेन रोड सहित बस स्टैंड पर ट्रैफिक जाम होने की समस्या देखने को मिली। कई 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं और बस स्टैंड पर फल फ्रूट एवं अन्य ठेला चालक रोड के किनारे खड़े होकर एवं उसके आसपास की जगह पर भी अपना अन्य सामान जमा देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था एवं पैदल चलने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज एक मरीज को ले आ रही एम्बुलेंस भी करीब 20 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसी रही एवं रोजाना भारी वाहन नगर के बीच मेन रोड से होकर गुजरते हैं, जहां कई बार हादसे हो चुके हैं व कई व्यक्ति तो काल के आगोश में समा चुके हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। वहीं शिवसेना नेताओं लाल सिंह सिसोदिया एवं केशुराम बैरागी ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि नगर में अब बाईपास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, अन्यथा शिवसेना द्वारा जनहित की इस मांग को लेकर धरना आंदोलन एवं चक्का जाम किया जाएगा। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शासन से मांग करना चाहता हूं कि आए दिन यहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट और दुर्घटना होती रहती है, इसलिए शासन से मांग है कि तत्काल से तत्काल शामगढ़ नगर में बाईपास निकाला जाए। अन्यथा शिवसेना इसके लिए ज्ञापन दे रही है। अभी 1 तारीख को अगर शासन नहीं सुनती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी को किस तरह की परेशानियों का बहुत दिक्कत आ रही है। अभी मान लो कोई डिलीवरी की गाड़ी आ जाएगी तो उसको निकलने में काफ़ी समय होता है। और मल्हारगढ़ तहसील के गांव डोडिया मीणा में आज मीणा परिवार में मानता के कार्यक्रम में दूषित भोजन मावे के लड्डू खाने के बाद करीब 50 से अधिक मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। समाचार लिखे जाने तक मुंदड़ी में प्राइवेट डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा था। मल्हारगढ़ अनुविभागीय अधिकारी मुकेश शर्मा ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को उपचार हेतु निर्देश दिए गए। पंचायत सचिव बलवंत सिंह के अनुसार सभी मेहमानों को केवल उल्टियों की शिकायत हो रही है। फिलहाल कोई गंभीर नहीं है। कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद टीम पहुंची है। फिलहाल प्रशासन ने मावे के लड्डू समेत खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। मेलखड़ा जमीन विवाद के चलते शनिवार रात को एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों से मारपीट कर उनका अपहरण कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों की तलाश की। रविवार सुबह युवक पिकअप में घायल अवस्था में मिले, युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने पिकअप जब्त की।
युवकों के बयान के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि शनिवार रात मेलखड़ा निवासी राहुल चौहान ने शिकायत की, जिसमें बताया कि वह अपने दोस्त रितेश लोहार और घनश्याम के साथ कार में सवार होकर सेमरोल गया था। रात 8 बजे वापस लौटते समय मेलखड़ा के पास ही एक पिकअप आकर रुकी। इसमें 8 लोग सवार थे। उन्होंने हथियारों से हमला कर दिया। मौका पाकर वह भाग निकला। कार में सवार लोग साथी रितेश व घनश्याम को बंधक बनाकर ले गए। मामले में बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। रविवार सुबह बरखेड़ा गंगासा रोड पर पिकअप होने की सूचना मिली। मौके पर देखा तो दोनों युवक घायल अवस्था में थे। युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। युवकों के बयान के आधार पर मेलखड़ा निवासी सलीम पिता भूरा कबाड़ी, फिरोज पिता सलीम कबाड़ी, राजू पिता सलीम कबाड़ी, इकराम पिता याकूब, शाहरुख पिता बाबू खां साठखेड़ा निवासी, मुस्तफा पिता मांगू खां, मांगू पिता रोशन खां, शादाब पिता सलीम खां के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी मांगू खां को गिरफ्तार किया जाकर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आज 5 आरोपी को गिरफ्तार कर गरोट नगर में जुलूस निकाला गया। थाना प्रभारी शिवांशु मालवी के अनुसार आरोपियों के बीच मेलखड़ा स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गरोट थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, एसआई मूलचंद धाकड़ व चंदवासा चौकी प्रभारी राकेश चौधरी की मेहनत रंग लाई। गरोट से संवाददाता सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। मामला ये है 21/11/20 की रात को 8:30 बजे करीब एक घटना घटित हुई है साठखेड़ा में। इस घटना के संदर्भ में हम लोगों ने रात को पुलिस फोर्स को रवाना किया, 2-3 टीमें बना के, और टीमें बनाने के बाद हमको वास्तविकता स्थिति ये मालूम पड़ी कि वहाँ जो राहुल है और घनश्याम है और रितेश है, तीनों जो है वो मेलखेड़ा से अपने रिश्तेदारी के यहाँ निकले थे। रिश्तेदार इसके सिमरोल रहते हैं, वहाँ गए थे। वहाँ से जब वो वापस वो मेलखेड़ा जा रहे थे तो उसी बीच में साठखेड़ा पर 8:30 बजे लगभग उनके साथ घटनाकारी थी। 4 लोगों ने मिलके गाड़ी के कांच वगैरह फोड़े और मिर्ची का पाउडर डाला, और मिर्ची के पाउडर डालने में 4 लोग थे और गाड़ी का कांच फोड़ के उनकी किडनैपिंग करने में 4 लोग थे। ऐसे करके 8 लोग थे। 8 लोगों ने रात को उसकी गाड़ी को, पिकअप गाड़ी को आड़ा किया रोड पर, उसकी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद उनके साथ घटनाकारी की और फिर उसके बाद उन तीनों को लेकर चले, 2 को लेकर चले गए। जब किडनैपिंग का ये हमको मैसेज मालूम पड़ा तो हमारे द्वारा पुलिस फोर्स रवाना किया। प्रथम दृष्टया हमने प्रकरण 365 का पंजीबद्ध कर लिया गया है, अभी विवेचना में है। कल से अभी तक की घटना के बारे में इतना है कि जमीनी विवाद था, और जमीनी विवाद को लेकर और संतरे की विवाद को लेकर पूर्व में भी इनके द्वारा FIR वगैरह शामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। और जो कल हम लोगों ने फिर इनको राउंड अप करने का रात को जो प्रयास किया, तो जिसमें हमने फरियादी को तो दोनों को छुड़वा लिया और एक आरोपी भी हम लोगों ने अभी अपने कस्टडी में ले लिया है। अब आरोपी से जब पूछताछ की जा रही है और साथ में विवेचना जारी है, और अन्य आरोपी के लिए हमने अपनी पृथक से दल लगा रखा है। सर, आरोपी किस लोगों को बनाया गया है? अभी आरोपी इसमें 8 लोग हैं। पिछले दिनों बेलारी में कुख्यात तस्कर अमजद लाला द्वारा टीआई के ऊपर फायरिंग के मुख्य आरोपी अमजद लाला के अवैध घर को तोड़ने एसडीएम बिहारी सिंह एवं नायब तहसीलदार वैभव जैन की मौजूदगी में प्रशासनिक अमला पहुंचा और अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। और भी कई मकानों को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी प्रशासन द्वारा अमजद के रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध मकानों को भी धराशायी किया गया था एवं लगातार यह कार्रवाई जारी है। इस दौरान गांव में प्रशासनिक दल के साथ बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात था। सीतामू से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। सर, पुलिस के ऊपर फायरिंग का एक आरोप था, अवैध घर को आज तोड़ने की कार्रवाई की गई है, आगे क्या रणनीति पुलिस की? चूँकि अमजद लाला लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास करने के दौरान इसने थाना प्रभारी अमित सोनी पर पिस्टल से फायर किया था। इसी तारतम्य में इसके द्वारा जो अवैध तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा करके एक भवन निर्माण किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी, जिसको आज नियमानुसार जो है ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा इसकी अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि कहाँ पर है, लीगल है, इनलीगल है। जो इनलीगल है उन्हें बिल्कुल जो है नस्तानाबूद किया जाएगा। इसके अलावा इसकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई है। के घर को तोड़ने की कार्रवाई थी, किस तरह के बदमाश थे और क्या कार्रवाई अब आगे की है? ये मिस्टर लाला, अमजद लाला थे और इनके खिलाफ अनेक NDPS के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। विगत दिनों आप सभी के संज्ञान में होगा कि इन्होंने पुलिस को भी असॉल्ट करने की कोशिश की थी। इनका मकान ग्राम बेलारी के खसरा नंबर 72 पर अवैध रूप से बना था
और ये लोग शासकीय संपत्ति पर बेजा तरीके से कब्जा करना, गुंडागर्दी करना और अनेक अपराधों में संलिप्त होकर कार्रवाई कर रहे थे। तो पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ राजस्व विभाग ने अभियान चलाया है कि ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ जो शासकीय संपत्ति पर बेजा तरीके से कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाएगी। मिश्रोली में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य को लेकर मिश्रोली में 73.44% मतदान हुआ। मतदान को लेकर 6 पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए। मतदान केंद्रों पर सुबह के समय मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। मतदाताओं में चुनाव के प्रति उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों पर 11 बजे तक कतारें लगी रही। उसके बाद सभी केंद्रों पर इक्का दुक्का मतदाता मतदान करने के लिए आए, जिससे मतदान की गति धीमी रही। कस्बे में पेंशन धारक 252 पुरुष व 233 महिलाएं एवं 18 विकलांग मतदाताओं द्वारा चुनाव के प्रति वोटिंग कर उत्साह दिखाया गया। कोरोना की गाइडलाइन के चलते मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क अनिवार्य किया गया था। सभी मतदाताओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कतारों में लगे रहे। साथ ही नाहरकट्टा में 73.96% मतदान हुआ। मतदान के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा की अगुवाई में पुलिस बल तैनात रहा। मास्क लगाकर पहुंचे मतदाता। कस्बे में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा मतदाताओं को अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए खड़ा किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के डर से मुंह पर मास्क, गमछा, रुमाल आदि लगाकर मतदान करने आए। हालांकि तैनात पुलिस कर्मियों ने बिना मास्क के किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के अनुसार सभी पोलिंग पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए चिन्हों पर मतदाताओं की लाइन बनी दिखाई दी। मिश्रोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट।